Hi everyone, my name is Ankush and I welcome you all to Become English Champion YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज की स्टोरी का नाम है द लिटिल बुली। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, बुली के साथ यहाँ पे द का यूज़ हो रखा है। इसका मतलब बुली हमारा एक नाउन होगा। तो बुली अगर वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी पर धौंस जमाना। और बुली अगर नाउन है तो इसका मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर धौंस जमाता है, जो दबंगपन करता है, तो उसको बुली बोलते हैं। तो जो किसी पर दबंगी करे, जो किसी पर अपना हुक्म चलाए, जो दूसरों को तंग करे, उसको बोलते हैं बुली। तो द लिटिल बुली यानी कि एक छोटा बुली, एक छोटा धौंस जमाने वाला। तो ये है स्टोरी एक छोटे से लड़के की जो सबको चूंटियाँ काटता है या चिकोटी काटता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, फिर आपको समझ में आएगी ये स्टोरी। तो स्टोरी यहाँ से है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑफ एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे को, हु, जो, टीजेस, जो छेड़ता है, जो तंग करता है, टीज मतलब छेड़ना, अदर्स, दूसरों को, और पुशेस या धक्का देता है, देम अराउंड, उन्हें। तो क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को छेड़ता है या उन्हें इधर उधर धक्का देता है। वट वुड यू कॉल, तुम क्या पुकारोगे, क्या बुलाओगे, क्या कहोगे। तो कॉल मतलब बुलाना या पुकारना, सच अ चाइल्ड, ऐसे बच्चे को, तो ऐसे बच्चे को आप क्या कहोगे। रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ें, एंड और सी, देखें, हाउ हरी, कि कैसे हरी, हरी कौन, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, ट्रबल्स, परेशान करता है, अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों को। तो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय पहले नहीं, मतलब कोई ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। तो एक समय की बात है और ये समय बहुत पुराना नहीं है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का था, कॉल्ड हरी, जिसको हरी बुलाया जाता था। ऑल्दो, हालांकि, ही वॉज नॉट वेरी बिग, वो बहुत बड़ा नहीं था, हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग था। एंड, और, ही लव्ड, उसे बहुत पसंद था, टू टीज, छेड़ना, ऑल द बॉयज़, सभी लड़कों को, एंड गर्ल्स, लड़कियों को, हु, जो, वेंट टू स्कूल, जो स्कूल जाते, विद हिम, उसके साथ। तो यहाँ पे आप नोटिस करें, सबसे पहले ऑल्दो का ये हमारा स्ट्रक्चर, हालांकि जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो ऑल्दो का स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। देन ये हमारा लव्ड वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ऑल्दो, हालांकि, वैसे तो पूरा चैप्टर करा रखा है आपको। टीज मतलब छेड़ना, बाकी वर्ड सिंपल हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पूरा मतलब हो गया, एक समय की बात है, बहुत समय पहले नहीं, एक लड़का था छोटा जिसको हरी बुलाते थे, हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग था और उसको पसंद था छेड़ना सभी लड़के लड़कियों को जो उसके साथ स्कूल जाते। वट ही लव्ड, जो उसे पसंद था, टू डू, करना, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज, वो था, टू पिंच, चूंटी काटना या चुकोटी काटना। तो हम यहाँ पर चूंटी मारना इसको बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये इसको पिंच कर रहा है, चूंटी मार रहा है। तो व्हाट ही लव्ड, उसको क्या सबसे ज़्यादा पसंद था, मोस्ट, वॉज टू पिंच, पिंच करना, चूंटी काटना। ही कुड मेक, वो बना सकता था, वो बना देता था क्या, अ बिग ब्रूज। ब्रूज क्या होता है, आपने देखा चूंटी काटने के बाद एक छाला सा हो जाता है और अंदरूनी चोट सी लगती है, उसको बोलते हैं ब्रूज। तो ही कुड मेक अ बिग ब्रूज अपीयर, मतलब वो एक बड़ा सा घाव, अंदरूनी चोट अपीयर करा देता था, प्रकट कर देता था, सामने ले आता था, इन हाफ अ सेकेंड, आधे सेकेंड के अंदर। अनदर ट्रिक, और दूसरी शरारत, ट्रिक यहाँ पे मतलब है शरारत। अनदर ट्रिक, जो दूसरी शरारत है, ही प्लेड, जो वो खेलता, वॉज, वो थी, प्रिकिंग मतलब चुभाना, पीपल विद अ पिन, लोगों के पिन। तो पहला वो चूंटियाँ काटता था, यानी कि
यहाँ से आप वर्ड याद कर ले, पिंच करता था पहला, दूसरा काम वो करता था प्रिक। प्रिक का मतलब होता है जैसे आप सुई चुबा देते हैं उसको प्रिक बोलते हैं। और ब्रूज का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ब्रूजेस जो छाला हो जाता है या अंदरूनी चोट उसको ब्रूज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सो इसीलिए यू कैन गैस, आप गैस कर सकते हैं, हाउ कैसे, ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे, हेटेड हिम उससे नफरत करते थे। दे ट्राइड उन्होंने कोशिश की, पिंचिंग हिम बैक उसको दोबारा से चूटी काटने की। तो वो चूटी काटता, फिर वो लोग सारे बच्चे भी कोशिश करते उसको पिंच बैक किया जाए। तो दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो उसको कोशिश करते चूटी काटने की दोबारा से, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो नो गुड मतलब कोई फ़ायदा ना होना, इट वॉज नो गुड मतलब उस कोई काम का ही नहीं था, कोई फ़ायदा ही नहीं था उसका। सेम वे पिंचिंग बैक का कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो और भी ज़्यादा ज़ोर से हमेशा पिंच कर सकता था, इसीलिए। दे डिड नॉट लाइक उन्हें पसंद नहीं था, टेलिंग बताना, देयर टीचर अपने टीचर को, बिकॉज क्योंकि दैट वॉज टेलिंग टेल्स वो कहानी सुनाने के बराबर था। यानी कि अगर ये बच्चे टीचर को बोलते कि वो हमारी चूटी काटता है, तो टीचर के लिए वो ऐसा था कि जैसे वो बच्चे सिर्फ कहानियाँ सुना रहे हैं, टेल सुना रहे हैं, टेल मतलब कहानियाँ। तो इसीलिए बच्चों को पसंद नहीं था टेलिंग देयर टीचर। नेक्स्ट इज इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ दैट कि द क्लास वेंट, क्लास गई फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए, टू द सी साइड मतलब बीच पर, जो सी साइड बोलते हैं समुद्र का किनारा, वहाँ पे गई पिकनिक के लिए, फॉर अ होल डे पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सारे के सारे बच्चे मोस्ट एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। नेक्स्ट इज ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शोन ब्राइट, जो सूर्य था वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, एंड और ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड, और सारे बच्चे जंगली हो चुके थे, विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में। वाइल्ड का यहाँ पे एक मतलब जंगली होता है, और यहाँ पे वाइल्ड ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे जंगली ही हो गए थे, जंगली इन द सेंस जैसे अनकंट्रोल्ड हो जाता है कोई, उसको बोलते हैं वाइल्ड हो जाना। तो बच्चे भी अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं मस्ती में, एक्साइटमेंट में, तो वैसा ही हुआ उनके साथ। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन, वे सभी ट्रेन में चढ़ गए। तो क्राउड इनटू का मतलब होता है भीड़, पूरी की पूरी भीड़ वो ट्रेन में चढ़ गई बच्चों की। एंड सेट डाउन, और वो बैठ गए। बट लेकिन नोबडी वांटेड टू सिट, लेकिन कोई नहीं चाहता था बैठना, नेक्स्ट टू हरी, हरी के बगल में। यहाँ पे नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली, शाइन की सेकंड फॉर्म शोन, ब्राइट मतलब चमकीला, चमकदार, और क्राउड इनटू मतलब भीड़, पूरी भीड़ कर देना। तो ये थे वर्ड। और आगे अब क्या हुआ, लेकिन कोई भी हरी के साथ नहीं बैठना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज पिंच्ड, वो हमेशा चूंटी मारता था। तो ये देखिए, ये ट्रेन है बच्चों की, ये हरी अकेला बैठा है और ये बच्चे बैठे हुए ग्रुप बनाकर सभी। अब क्या हुआ, when they arrived at the seaside, when they arrived at the seaside, जब वे समुद्र किनारे पहुँचे, आउट जम्प्ड, सबने जंप किया, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने जंप किया, विद अ शाउट ऑफ जॉय, खुशी की चीख के साथ। तो आउट जंप मतलब जंप करके बाहर निकलना, हो सकता है वो बस के अंदर बैठे थे वहाँ से बाहर निकल गए, तो जंप आउट किया उन्होंने एक शाउट ऑफ जॉय के साथ। डाउन टू द सैंड्स मतलब, सैंड मतलब होता है रेत, समुद्र किनारे का रेत इज सैंड, और डाउन टू द सैंड मतलब सैंड के ऊपर ऊपर, साथ साथ में। दे रेस्ड, उन्होंने रेस लगाई, हैंड इन हैंड अपना हाथ पकड़ के, सभी बच्चों ने हाथ पकड़े हुए थे और उन्होंने सैंड के ऊपर रेस लगाई। बट लेकिन नोबडी टुक, लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा हरीज हैंड, हरी का हाथ। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। इसके बाद हरी वॉज एंग्री, हरी गुस्सा था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर, वो एक रेतीले कॉर्नर पे चला गया।
कॉर्नर नाउन है और सैंडी मतलब रेत वाला, तो वो चला गया एक रेत वाले कॉर्नर में। कॉर्नर कहाँ था? नियर अ रॉकी पुल, एक पत्थरीला पुल था उसके पास। जैसे पत्थरों के बीच में कोई ना कोई पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं रॉकी पुल। तो वो गुस्सा था और वो सैंडी कॉर्नर के पास सैंडी कॉर्नर में चला गया जहाँ जो था रॉकी पुल के पास। एंड और सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और अकेला वहाँ बैठ गया। तो बाय हिमसेल्फ मतलब खुद, खुद मतलब खुद के साथ या फिर अलोन। ही टुक आउट, उसने निकाला, टेक आउट मतलब निकालना, हिज लंच अपना लंच, उसने अपना लंच निकाला, एंड लुक्ड एट इट और उसको देखा। इट वॉज अ गुड लंच, ये एक अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 उसमें उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेस, 6 जैम वाले सैंडविचेस थे। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 ब्रेड के टुकड़े थे, पीस थे। एंड बटर, ब्रेड एंड बटर के 3 पीस थे। अ जिंजर केक, और एक अदरक का केक था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और उसमें एक चॉकलेट का बार था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो इसे खुद खाएगा। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग, वो किसी को भी ऑफर नहीं करेगा कुछ भी। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी कुछ भी ऑफर नहीं करेगा। इसके बाद अब देखिए अब क्या होता है। जस्ट एज, जैसे ही वॉज बिगनिंग, वो शुरू उसने किया ही था, ऑन द एग, एग से। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही उसने अंडा खाना शुरू किया। ही हर्ड, उसने सुनी अ हॉर्स वॉइस नियर हिम, अपने पास में एक कर्कश आवाज़। हॉर्स का मतलब होता है बड़ी रूखी सी कर्कश सी आवाज़ होती है, रफ सी आवाज़, उसको हॉर्स बोलते हैं। तो उसने एक कर्कश सी रफ सी आवाज़ सुनी अपने पास में। उस आवाज़ ने क्या बोला? गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मतलब खुश होना, मैं बहुत खुश हूँ। टू मीट, मिलकर, अ बॉय, एक लड़के से, लाइक यू, तुम्हारे जैसे। तो गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुश हूँ, ऐसी आवाज़ आई। हरी टर्न्ड अराउंड, हरी मुड़ा, एंड स्टेयर्ड, और घूरा, उसने घूरा, इन फ्राइट, डर में। तो फ्राइट का इन फ्राइट मतलब होता है डर में। तो उसने डर में मतलब घूरा। अब पूछ रहे हैं वट एवर डू यू थिंक ही सॉ। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसमें मैंने आपको एक लेसन कराया हुआ है पार्ट 3 में। जैसे तुम्हें क्या लगता है वो क्या करता है, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उनको बहुत सारे लोग गलत बनाते हैं, तो उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है। तो वट डू यू थिंक ही सॉ, तो वट एवर डू यू थिंक ही सो मतलब तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या देखा, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट। सो वट डू यू थिंक ही सो, तुम्हें क्या लगता है उसने क्या देखा। ऐसा नहीं बोलेंगे वट डू यू थिंक वट ही सो, वो गलत होगी ट्रांसलेशन। तो मैंने बताया हुआ है अपने कोर्स में, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता मेरे कोर्स के बारे में, तो आप मेरे स्टेप बाय स्टेप कोर्स से सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश, जिसमें 600 स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हैं। तो उस कोर्स से आप पूरी इंग्लिश एक ही प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। और मेरा कोर्स 1 ईयर का है, जिसका प्राइस है 599 ओनली। और 1 ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा 1 साल ही देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि 1 साल का मतलब है कि हमें 1 साल देना ही पड़ेगा और हमारे पास तो 2-3 महीने ही हैं सिर्फ सीखने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। 1 साल का मतलब मेरी तरफ से 1 साल मिलेगा, आप सारी वीडियोस देख सकते हो 1 साल तक। और फिनिश आप कब तक करते हो, चाहे 1 महीने में करो, 2 महीने में, 6 महीने में, वो सब आपके ऊपर रहता है। तो अगर आप वहाँ से सीख लेंगे तो आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आइल्स करना चाहते हैं, कोई स्टोरी रीड करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना हो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर करना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। तो उसने क्या बोला, हमें कहा जा रहा है वट एवर डू यू थिंक ही सो, आपको क्या लगता है कि उसने क्या क्या देखा होगा। हरी सो, हरी ने देखा, अ मॉन्स्टर क्रैब, एक विशाल केकड़ा। अब यहाँ पे क्रैब का मतलब केकड़ा है, जैसे इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, ये क्रैब है। और मॉन्स्टर मतलब दानव, दैत्य या कोई विशाल जो बड़ा होता है। तो हरी ने देखा एक मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज, साइड में चलते हुए,
आउट ऑफ द पूल, पूल से निकलते हुए, तो पूल से निकलकर साइड में चलते हुए उसने एक मॉन्स्टर क्रैब देखा। हिज आइज, उसकी आंखें, मतलब क्रैब की आंखें, आप ये देख लीजिए क्रैब की आंखें हैं। हिज आइज वर, उसकी आंखें थी कहाँ पर, ऑन द एंड, अंत में, अंत में किसी चीज़ के अंत में। अब ये जो ये आपको दिख रहा है ये पार्ट, तो इसका एंडिंग ये हुआ, ये एंड हुआ यहाँ पे, तो इसके एंड पर थी। तो हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ किसके, शॉर्ट स्टॉक्स। ये जो मैंने अभी मार्क किया ये वाला जो पार्ट है इनको स्टॉक्स बोलते हैं, स्टॉक्स। तो स्टॉक्स के एंड पर, और ये स्टॉक्स थोड़ा सा ही लंबा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये शॉर्ट स्टॉक्स हो गए। तो उसकी आंखें कहाँ थी, शॉर्ट स्टॉक्स पर थी। एंड और ही लुक्ड, वो दिख रहा था, मोस्ट क्यूअर। क्यूअर का मतलब क्या होता है, भद्दा, गंदा सा, अजीब सा या समलैंगिक, उनको बोलते हैं क्यूअर। तो वो बड़ा ही भद्दा सा, अजीब सा, गंदा सा दिख रहा था। ही हेल्ड आउट, उसने निकाला हिज फ्रंट क्लॉ, तो इसने अपना पंजा निकाला। और हेल्ड आउट का मतलब होता है हाथ आगे करना। जैसे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्ड आउट कर रहा हूँ अपने हैंड को। तो ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ, ये जो हाथ था उसका आगे वाला, उसको उसने आगे किया। टू हरी, हरी को। हरी पुट आउट हिज हैंड्स, तो हरी ने अपने हाथ निकाले। टू शेक द क्रैब्स क्लो, जो क्रैब का ये जो पंजा था इसको शेक करने के लिए उसने अपना हाथ निकाला। बट लेकिन, टू ही सरप्राइज, लेकिन उससे आश्चर्य हुआ। एंड एंगर, और उससे गुस्सा भी हुआ। क्यों, द क्रैब ओपन्ड हिज पिंसर्स, तो क्रैब ने अपने पिंसर्स, ये आप देख रहे हैं ये जो दांत हैं इनको पिंसर्स बोलते हैं। तो क्रैब ने अपने पिंसर्स को ओपन किया। एंड, और निप्ड हिज हैंड, और उसके हाथ को दबा लिया, उसमें चुभा दिए। सो हार्ड, इतना हार्ड चुभाए, दैट की द लिटिल बॉय येल्ड, कि उस छोटे लड़के की चीख निकल गई। तो यहाँ से आप वर्ड मीनिंग याद करें पहले। हेल्ड आउट मतलब हाथ को आगे करना, क्लो मतलब पंजे या फिर जबड़ा बोल सकते हैं, और क्रैब का मतलब तो आपको बता ही दिया, केकड़ा। और टू हिज सरप्राइज एंड एंगर, इसका मतलब हो गया उससे आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि क्रैब ने अपने पिंसर्स को, अपने ये जो तीखे तीखे नोकीले से हैं इनको ओपन किया और निप कर दिया। निप मतलब उसको दबोच लिया, उसके हाथ को इतना हार्ड कि वो जो लिटिल बॉय था उसने येल किया। येल मतलब होता है दर्द से चीखना, तो वो चीख पड़ा। तो इसके बाद अब क्या हुआ, अब आप ये देख रहे हैं क्रैब, यहाँ से एक चीज़ और आ रही है, आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं। आगे लिखा है, ओ हेयर इज़ माई गुड कज़न, कह रहे हैं ओ ये मेरा एक अच्छा रिश्तेदार है, कज़न है। सेड द क्रैब, क्रैब ने कहा ये स्टेटमेंट, प्लीजेंटली मतलब बड़े ही खुशी से। तो उसने ये कहा कि ही हेयर, ये मतलब ये जो है ये लड़का हरी, इसको कहा कि ये मेरा अच्छा कज़न है। क्यों कहा आगे पता चलेगा। एंड, और टू हरीज हॉरर, और जो हरी था वो थोड़ा सा हॉरर था, यानी कि भयभीत हो गया था। तो हरी भयभीत हो गया। एंड फिर क्या हुआ, ही सो, उसने देखा अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर, उसने एक लार्ज मतलब बड़ा, सैंडी मतलब रेतीला, रेत वाला, लॉबस्टर, लॉबस्टर होता है झींगा, जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये झींगा कहलाता है। तो इसको देखा, और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, टू समवंस सरप्राइज, टू समवंस एंगर, टू समवंस हॉरर, टू समवंस समथिंग। इसका मतलब है वो उस स्टेट में हो चुका है बंदा। टू समवन सरप्राइज यानी कि वो आश्चर्य हो चुका है। ऐसे टू हरीज हॉरर मतलब हरी हॉरर में अभी, तो डर के मारे डर गया वो, और उसने देखा एक लार्ज सैंडी लॉबस्टर, एक झींगा देखा, रेतीला झींगा। क्रॉलिंग, रेंगते हुए, हैवीली आउट ऑफ द पूल मतलब बहुत ही ज़्यादा थे, पुल से बाहर निकलते, पुल से बाहर निकल रहे थे, और भी बहुत सारे। बिफोर
द लिटल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि वो छोटा लड़का उसको रोक पाता, द लॉबस्टर, उस झींगे ने, टुक हिज हैंड, उसका हाथ ले लिया, उसका मतलब हरी का हैंड ले लिया, इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज, ये आप देख रहे होंगे क्लॉज है इसके जबड़े की तरह, जो इसके पंजे हैं जबड़े की तरह, इसके जो ये पिंसर्स हैं इसमें उसके हाथ को ले लिया। तो इससे पहले कि वो लड़का रोक पाता उस लॉबस्टर को, उस हिम को, लॉबस्टर ने क्या किया, उसके हैंड को ले लिया अपने ग्रेट मतलब बड़े बड़े पिंसर में, पिंसर लाइक क्लॉज में, मतलब इन क्लॉज के अंदर जो जबड़े जैसे दिखते थे, एंड पिंच्ड इट सो हार्ड, और उसको चूटी मारी मतलब चुभा दिया इतना हार्ड, दैट हरी येल्ड इन पेन, और हरी की चीख निकल गई। अब क्या हुआ इसके बाद, देन फिर ही स्टेयर्ड एट द पूल, तो ही मतलब यहाँ पे हरी की बात है, तो हरी ने घूरा, स्टेयर इज घूरना, एट द पूल, उसने पुल की तरफ देखा घूर के, इन सरप्राइज और आश्चर्य में, फॉर क्योंकि आउट केम सैंडी कलर्ड, वहाँ से निकले रेतीले कलर के, श्रिम्प्स यानी कि इसको बोलते हैं समुद्री केकड़े, एंड प्रॉन्स, और समुद्री मछलियाँ। तो कह रहे कि फिर उसने पुल की तरफ देखा आश्चर्य में घूर के, और क्योंकि वहाँ से बाहर आए रेतीले कलर के सैंडी कलर्ड जो समुद्री केकड़े थे, श्रिम्प्स थे, और रेतीली समुद्री मछलियाँ प्रॉन्स, वो देखे, मोर क्रैब्स, और भी ज़्यादा केकड़े, एंड और अनदर, और एक और लार्ज लॉबस्टर, और एक और बड़ा झींगा देखा, एंड दे प्रिक्ड हरी, और इन सभी ने प्रिक किया, प्रिक मतलब चुभा दिया, हरी के चुभा दिया, टिल कब तक, ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू, जब तक वो काला पीला ना हो, काला और नीला ना हो गया, विद देयर पिंचिंग्स, मतलब चूटियाँ मार मार के। तो वो हरी को चुबाते रहे जब तक कि हरी काला और नीला ना हो गया, तब तक वो उसको पिंच करते रहे। अब क्या हुआ, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, सेड कहा, ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीवों ने कहा, इन सरप्राइज आश्चर्य में, वाई क्यों, वाई वी वर टोल्ड, हमें कहा गया था या हमें कहा गया, यू वुड लव टू सी, तुम्हें अच्छा लगेगा, सी एस हमें देखना अच्छा लगेगा, हमें कहा गया था कि तुम्हें हमको देखना पसंद आएगा या अच्छा लगेगा, बिकॉज क्योंकि यू वर अ चैम्पियन पिंचर, तुम एक चूटी मारने में विजेता हो, एंड प्रिकर योर सेल्फ, और प्रिकर भी हो खुद से, मतलब खुद में एक चूंटी मारने वाले और चुबाने वाले विजेता हो, तो हमसे ये कहा गया था इसीलिए। तो इसने कहा डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं है, कम कम ज्वाइन इन द फन, आओ आओ मज़े करते हैं, मतलब ज्वाइन इन द फन, जो भी वो चूटी मारने का गेम है उसको मज़ा करते हैं उसका, तो उसको सारे क्रिएचर्स बोल रहे हैं हरी को। तो इसके बाद, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, वी वर टोल्ड ये पैसिव वॉइस है, हमें कहा गया था, हमें कहा गया, वुड लव टू, आपने वुड लाइक टू का चैप्टर पढ़ा है, वुड लव टू का चैप्टर, तो जब हम पास्ट में करते हैं तो विल का भी वुड बन जाता है, तो एक ये वो चीज़ है। और इसके अलावा ऊपर ये दो वर्ड आए थे श्रिम्प्स, समुद्री, ये वैसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है ये वाले वर्ड्स, श्रिम्प्स समुद्री केकड़े, प्रॉन्स समुद्री मछली, क्रैब आप याद कर सकते हो, काफ़ी आपको मिलेगा, लॉबस्टर भी मिलेंगे, थोड़े से लंबे होते हैं ये, इसको आप देख लीजिएगा अगर याद होते हैं तो आपसे। तो आगे पढ़ते हैं अभी। अब क्या हुआ फिर उसके बाद, जब उन्होंने बोला कि हमारे साथ ज्वाइन करो इस गेम को, हरी लैप्ड टू हिज फीट, तो हरी अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया, क्राइंग लाउडली, रोते हुए, चीखते हुए ज़ोर ज़ोर से, तो हरी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चीखते हुए जंप मारकर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो लीप मतलब होता है जंप मारना, लीप की सेकंड फॉर्म लैप्ड, क्राइंग मतलब रोते हुए चीखते हुए, लाउडली ज़ोर से। हिज लंच, वो जो खड़ा हो गया था उसके बाद, हिज लंच, उसका लंच, रोल्ड इनटू द पुल, वो पुल के अंदर पलट गया, एंड और व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और जब क्रैब्स ने
केकड़ों ने और झींगों ने सॉ इट, इसको देखा, दे रैन टू इट, वे उसकी तरफ भागे, एंड और बिगेन टू फीस्ट ईगरली, और बड़े ही उत्सुकता के साथ उसको खाने लगे, फीस्ट करने लगे। फीस्ट का मतलब होता है दावत, और वर्ब की तरह यूज़ करो तो ईट करना, खाना। तो उसको बड़ा ईगरली, बड़ा चाहत से वो खाने लगे। हरी सॉ दैट, हरी ने देखा कि दे हैड फॉरगॉटन हिम, वे उसे भूल गए थे। वे कौन? वो क्रैब्स और लॉबस्टर्स हरी को भूल गए थे फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए। एंड और ही रिटर्नड, ही टर्नड, वो मुड़ा, एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचा के भागा। टीयर्स, आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन, वो बह रहे थे नदी की तरह, हिज चीक्स, उसके गालों से। तो यहाँ पे टीयर्स मतलब आंसू, स्ट्रीम डाउन मतलब पानी की तरह बहना, चिक्स मतलब उसके गाल, और फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, ये पूरा फ्रेज याद रखें। रन फॉर लाइफ इज़ जान बचाकर भागना। फीस्ट इज़ खाना, ईगरली उत्सुकता से, और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो जब वो खाने में बिजी हो गए थे तो वो कुछ टाइम के लिए हरी को भूल गए थे, और इतने में वो टर्न हुआ और अपनी जान बचा के भाग गया, और आंसू पानी की तरह बह रहे थे उसके गालों से। इसके बाद अब क्या हुआ? दे ओनली डिड, उन्होंने सिर्फ किया, टू मी, मुझे। दे डिड, उन्होंने किया, टू मी, मेरे साथ। ओनली मतलब सिर्फ किया, क्या किया? वट, जो, आई कीप डूइंग, मैं करता रहता हूँ, टू द अदर चिल्ड्रन, दूसरों के साथ। तो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ वो किया जो मैं दूसरों के साथ करता रहता हूँ, तो वो मेरे साथ किया उन्होंने। तो ही थॉट, उसने सोचा। ये सारी बात कौन सोच रहा है? हरी सोच रहा है। अब क्या हुआ? बट, लेकिन, हाउ, कैसे, इट हर्ट्स, ये तकलीफ़ देता है। लेकिन ये कैसे तकलीफ़ देता है, कैसे चुभता है। एंड हाउ, और कैसे, आई हेटेड, और मैं नफ़रत करता हूँ, दोज क्रैब्स, उन क्रैब्स से और लॉबस्टर से। तो अब ये सोच रहा है कि कैसे ये जो पिंच करना, प्रिक करना है, कैसे ये तकलीफ़ देता है, और मैं अब कैसे इन क्रैब से, लॉबस्टर से नफ़रत कर रहा हूँ। तो अब मैं सोच पा रहा हूँ, ऐसा ये सोच रहा है। आई सपोज़, मुझे लगता है, द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, कि दूसरे बच्चे मुझे भी नफ़रत करते हैं, क्योंकि उनको भी सेम दर्द होता होगा। फिर बोलता है, वेल, अच्छा, आई शैल नॉट पिंच और प्रिक एनीवन, कह रहा है कि मैं शैल नॉट पिंच, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, पिंच मतलब चूंटी नहीं मारूंगा, या प्रिक, चुबाऊंगा नहीं किसी को भी, कुछ भी। और जॉली वेल का मतलब इसको, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल। तो इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी बात पर एम्फेसाइज करता है, ज़ोर देकर कुछ बोलना चाहे, और स्पेशली तब जब वो गुस्से में हो या इरिटेटेड हो चुका हो। जैसे इसको हरी इरिटेट हो गया जब इसके चूंटी लगी, तो इरिटेट हो गया, गुस्से में आ गया, तो उस टाइम जब ज़ोर दे के बोलना होता है तो हम जॉली वेल का यूज़ करते हैं। तो वेल, आई जॉली वेल, मैं ज़ोर दे के बोल रहा हूँ, इरिटेट हो गए उस सिचुएशन से, कि मैं पिंच नहीं करूँगा, प्रिक नहीं करूँगा, चुबाऊँगा नहीं एनी मोर, किसी अब और नहीं। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। तो गाइज़, आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। आपको ये वर्ड अगर याद करने तो आप कर सकते हैं। ब्रूज मतलब इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी, हॉरिड मतलब टेरिबल, हॉर्श मतलब रफ एंड डीप साउंडिंग, पिंसर मतलब ग्रिपिंग टूल, स्टॉक मतलब मेन स्टेम, निब्ड मतलब पिंच। तो ये वर्ड सारे आए थे यहाँ पे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, आप इनको याद कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है इंग्लिश, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, वहाँ से इंग्लिश को सीखें। स्टोरीज़ तभी बेनिफिट देंगी जब आपको इंग्लिश आती होगी, और वो इंग्लिश पहले सीखें जो आपकी लाइफ में काम आएगी। कुछ भी अननेसेसरीली मत सीखें, बाद में ऐसा होता है जो हम सीख लेते हैं, जब हमारी लाइफ में वो यूज़ नहीं होता तो हमें बहुत पछतावा होता है, रिपेंटेंस होती है। सो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग सच अननेसेसरी थिंग्स। फर्स्ट, learn those things which can somehow be beneficial for your career growth. So thank you for watching this video, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।